शब बारात के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग पूरी रात इबादत में मशगूल रहे। वहीं मस्जिदों में नमाज और इबादत करने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई और पूरी रात लोग इबादत करते हुए नजर आए। वहीं मज़ारों से लेकर कब्रिस्तान तक लोगों का लगातार आना जाना पूरी रात लगा रहा। अपने अपने परिवार, रिश्तेदारों, तमाम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआएं की गई। लोग अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तान पर पहुंचकर उनके मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। वहीं शब बारात के मौके पर मस्जिदों से लेकर मज़ारों और कब्रिस्तान में रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से जगमगा उठा। वहीं आपको बता दें कि शब बारात का पर्व मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम त्यौहार माना जाता है। इसे लेकर अंजुमन कारवाने मिल्लत ट्रस्ट के अध्यक्ष रियाज खान कादरी और लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे नेताजी जिसका नेताजी मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, आई शबे बारात। रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो। हमने तो इसलिए ही बनाई शबे बारात, हमने तो इसलिए ही बनाई शबे बारात। करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात। खुद मुस्तफा ने ऐसी मनाई शबे बारात, खुद मुस्तफा ने ऐसी मनाई शबे बारात। रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को खसूसियत के साथ हमारे दरभंगा के मुसलमानों को आज शब क़दर की बहुत बहुत मुबारक, शब बारात की बहुत बहुत मुबारक। यकीनन अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान व करम है कि हम तमाम मोमिनों के लिए अल्लाह ने ये पाक महीना अता किया और इस महीने की वो आज 15वीं शाबान अनकरीब आज दिन गुजार कर शाम में आने वाली है, जिस रात की फ़जीलत बहुत सारी बताई गई हैं कि इस रात की फ़जीलत यह है कि 1000 साल की इबादत से बेहतर इस एक रात की इबादत है। अल्लाह ताला की तजल्ली अपने बंदों के बहुत करीब होती है और रब का मुनादी आवाज़ लगाता है सुबह सादिक तक कि है कोई जो मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगे, है कोई जो मुझसे सच्ची तौबा करे, है कोई जो मुझसे रोज़ी मांगे। तो हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि आज की रात सिद्क़ दिल से अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि अल्लाह ताला बेशुमार यानी बेशुमार से मुराद के बनी कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर इंसानों मोमिनों की मग़फ़िरत फरमाता है रब तबारक ताला आज की रात। तो ये कितनी बरकत अहम रात है, ये अहम रात है, ये बरकत वाली रातें हैं और अल्लाह का ख़ास करम है। लिहाजा मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अनकरीब कुछ घंटों के बाद वो रात आएगी, आप बावज़ू होकर अपने घरों में
नियाज़ फ़ातिहा का एहतमाम करें, हो सके तो भूखों को खाना भी खिलाएं और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारें, कुरान पाक की तिलावत करें। जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो चुकी क़ज़ाए उमरी अदा करें और रो रो के सजदे में जाकर रो रो के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। तमाम आलम इस्लाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए आप दुआएं मांगे, अमन व शांति रहे इस मुल्क में, और अल्लाह से अपनी रोज़ी मांगे। और मैं तमाम मुसलमानों को से गुजारिश करूँगा कि आज की रात इधर उधर में ना गुजारें, अपने उलमा से मसला जानें कि हमें किस तरह की इबादत करनी चाहिए। अगर किसी को नहीं आता हो तो किस वक्त हमें कब्रिस्तान में जाना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरे रात भर हम कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं, बाकी इबादतों को हमने छोड़ दिया। बिल्कुल कब्रिस्तान पे भी जाएं, मज़ार शरीफ पर भी जाएं, लेकिन जो तरीक़ा है उस तरीके से जाएं। नौजवान हमारे अदब एहतराम के साथ सड़कों पे भी अगर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि अकेले जाएं या 2 आदमी के साथ मोटरसाइकिलों पर जाएं किसी मज़ार पर या किसी कब्रिस्तान पर। 3-4 आदमी लोड होकर मोटरसाइकिल पर न जाएं, ये अदब के ख़िलाफ़ भी है। हुड़दंगी ना करें। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो पैगाम दिया, यकीनन आज इस्लाम जो पूरी दुनिया में है वो बस इसलिए है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक का पैगाम दिया, हमें शरीयत बताई। हमारा कोई भी काम शरीयत के दायरे में होता है, उससे हट के नहीं होता। लिहाजा तमाम मुसलमानों को मैं फिर एक बार शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस मुबारक महीने में, इस मुबारक रात में खूब अल्लाह की इबादत करें और हो सके तो कल रोज़े भी रखें। उस रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। अपने बच्चों को भी कहें रोज़ा रखने के लिए, अपने बच्चों को गार्जियन समझाएं। हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी त्यौहार है। हम लोग पूरी रात इबादत करते हैं। जो हमारे बाप दादा गुजर चुके हैं उनकी दुआ, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नत दे। और बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ी रात होती है, बहुत खुशी से मनाते हैं। सुबह में नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज के बाद रोज़ा भी अदा करते हैं। उनकी गुनाह माफ़ कर देते हैं और जो मांगते हैं वो पूरा करते हैं अल्लाह। ये बेशक किसी आज की रात में किसी चीज़ का बंटवारा होता है, सबके हक में जाता है। जो जैसा इबादत करेगा अल्लाह उसको उसकी रोजी, उसकी सेहत, उसका सब कुछ। ये फैसला है, मतलब फैसला आज सब बारात है तो यहाँ आप लोग पहुँचे हुए हैं। किस तरह से यहाँ पे कब्रिस्तान में फ़ातिहा करते हैं, क्या कुछ होता है सब बारात? रात को हम लोग आते हैं यहीं पे कब्रिस्तान में, जैसे सजा हुआ आप लोग देख रहे हैं, सब सजा रहता है और कब्रिस्तान में आके फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ पे जितने भी मतलब जो गुजर चुके हैं उन सबको फातिहा पहुँचाते हैं आकर के। बराबर आप लोग आते हैं जब भी सब बारात होता है? जी, हर साल आते हैं जी। की रात है, अल्लाह से इस रात में दुआ मांगी जाती है। जितना दुआ मांगी आप उतनी पूरी होगी। इस रात मग़फ़िरत की रात है, जितना गुनाह की है वो सब माफ़ हो जाती है और अल्लाह से रो रो के जितनी दुआ मांगे उतना दुआ कबूल होगा। इसीलिए आज सब बारात की रात है, मनाया जाता है। आज सारी रात नमाज और कुरान पढ़ा जाएगा। हर जगह घर घर में कुरान शरीफ की तिलावत होगी और मस्जिद में नमाज होगा। उसका फजर की नमाज, फजर सेहरी खाने के बाद कल रोज़ा भी रखा जाएगा। उसके बाद सेहरी खा के नमाज फजर का पढ़ के उसके बाद अपना आराम घर जाएंगे। कितनी खुशी है इस रात को लेके सब बारात है? बहुत खुशी है जी। फातिहा पढ़ा जाता है, कब्रिस्तान पर जाते मुद्दों को के बारे में उनके ईसा अलैहिस्सलाम पहुँचाया जाता है। सब बारात की रात है, समझे। इसमें जो है हम लोग इबादत करते हैं पूजा, और इसमें नमाज और कुरान शरीफ का तिलावत होता है। इसमें घर में रह के नमाज पढ़े, फातिहा पढ़ते हैं कब्रिस्तान में जाके। इस रात को लेके ऐसा रात जो है ना साल में एक ही बार आता है। ये इबादत की रात है। कौन सा मोहल्ला है ये? ये मूर्ति मोहल्ला है, साई मोहल्ला।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी इलाके में 2 दिन पहले हुए बैंक लूट के प्रयास में घायल हुए होमगार्ड के जवान को गोली मारकर राइफल लूटने वाले अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस घटना में पुलिस की गोली लगने से कांटी थाना के साइन गांव निवासी रंजीत नामक अपराधी घायल हो गया। बताया जाता है कि उसके पैर में 2 गोलियां लगी है। जानकारी के अनुसार कांटी थर्मल पावर के पीछे मधुकर छपरा गाँव के चवर में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से घायल रंजीत कुमार का SKMCH में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने होमगार्ड जवान भोला राय से लूटी गई राइफल और 3 गोलियां बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान अपराधियों की गोलीबारी में DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद और कांस्टेबल बाल बच गए। SSP राकेश कुमार ने अपराधियों से मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि साइन गांव में घेराबंदी करके छापेमारी की गई थी, जिसमें रंजन और रंजीत नामक अपराधी पुलिस की घेराबंदी तोड़कर मधुकर छपरा चौराहे पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। उनकी घेराबंदी की गई और उन्हें सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन वे पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। वहीं पुलिस फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगी है। 23 तारीख को कांटी थाना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक को लूटने का एक प्रयास किया गया था, जिस दौरान हम लोगों के गृह रक्षक श्री भोला राय ने बड़ी बहादुरी से उस घटना का सामना किया और वो घटना अपराध कर्मी नहीं कारित कर पाए। लेकिन घटना के दौरान जो हमारे गृह रक्षक थे उनका राइफल था और गोलियां थी, उसको अवश्य वो लोग छीन के ले गए थे। इसी घटना के आलोक में पश्चिमी DSP श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी, जिसमें हम लोगों की DIU की टीम थी। इसके अतिरिक्त कांटी के थाना अध्यक्ष थे और मोतीपुर के भी अन्य पदाधिकारी लोग भी शामिल थे। इस आलोक में कल देर शाम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कांटी थाना में ही गोपालपुर बाजार है, वहाँ के पास से, जिनका नाम रंजीत है। इनकी निशानदेही के आधार पर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में कांटी थाना के अंतर्गत मधुकर छपरा गांव है, जिसके चौर में एक रेड की गई। रेड के दौरान वहां पर एक अपराध कर्मी थे जिनका नाम रंजन है, और जैसे ही वहां पर टीम पहुंचती है उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लगभग 5 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें 3 राउंड गोली जो है वो जो पुलिस व्हीकल था हम लोगों का थाने का, उसमें लगी है बुलेट पर और उसके शीशे पर। फिर पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा की नियंत्रित फायरिंग की गई है और उस फायरिंग के दौरान जो अभियुक्त थे रंजन, उनके पैर में एक गोली लगी है घुटने के नीचे, वो अभी इलाजरत हैं। और हम लोगों ने इस पूरे छापेमारी के दौरान जो राइफल छीनी गई थी होमगार्ड से, उसको बरामद किया है। उनसे जो गोलियां छीनी गई थी 4, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इसके अतिरिक्त घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ था अपाचे ब्लू कलर की, उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है हमारी टीम ने, और एक पिस्टल अभियुक्त के पास से जब्त की गई है और कुछ जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। उनका एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। कांटी थाने में अभी तक 3 केस इस व्यक्ति के ऊपर निकले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और NDPS के केस हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की संलिप्तता थी, जिसमें से 5 घटनास्थल पर गए थे और 1 घटनास्थल से बाहर थे और पीछे से मदद कर रहे थे। जो शेष 4 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और चूंकि इस टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, तो मैं आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को 21,000 रुपये नगद से पुरस्कृत कर रहा हूँ। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
Public School with hostel, Alafganj, Kadrabad, Darbhanga. CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.